तेजी क्यों किया गया तो एक्शन बताएगा ना, क्यों तेजी किया गया, किसके इशारों पर कर रहा है। बलिया में गजब बवाल मचा हुआ है। मंत्री जी तमतमाए हैं कि अधिकारी उनको ठेंगे पर रखते हैं, याद दिलाते हैं कि वो विधायक हैं, बढ़ के विभाग के मंत्री हैं, झाड़ लगाते हैं और बयान दे जाते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर सवालों का शोर मच जाता है कि क्या हुजूर सरकार आपकी और चलती किसी और की है। सवाल उठता है कि क्या वाकई अधिकारी लाइन क्रॉस कर रहे हैं? क्या अधिकारी विपक्षी दल के नेता के इशारे पर सारा खेल कर रहे हैं? सत्ता में ना होते हुए भी क्या विरोधी दल के विधायक की ही सरकार चल रही है बलिया में, और कुर्सी वाले मंत्री जी बस बेचारे बन गए हैं? और इन सवालों के केंद्र में आते हैं बसपा के इकलौते विधायक और मायावती के एकदम खास नेता उमाशंकर सिंह। तो रसरा से ये बसपा विधायक आ जाते हैं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को सबक सिखाने और देते हैं ऐसा बयान कि ये बवाल मानो और बढ़ना तय है। बीएसपी विधायक जिनके इलाके में बजती है तूती, वो क्या कहते हैं सुनिएगा, क्योंकि गजब ही बोले हैं मायावती के ये विधायक। लेकिन पहले मैटर की शुरुआत कहां से हुई वो जान लीजिए कि कैसे एक सियासी चिंगारी बयानी आग में तब्दील हो गई। दरअसल कल से योगी सरकार के परिवहन मंत्री और बलिया नगर से बीजेपी विधायक दयाशंकर सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पीडब्ल्यूडी अधिकारी पर भयंकर फायर होते दिखाई देते हैं। दयाशंकर सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल का जायजा लेने पहुंचे थे। वहां पहुंचे तो पता चला कि ये पुल उद्घाटन से पहले ही खोल दिया गया है, जिस पर बरस पड़े दयाशंकर सिंह। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को तलब किया और फिर जो हुआ खुद ही देख लीजिए। दिमाग खराब न हो, मैं यहाँ के विधायक हूँ, मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आदमी शहर में हैं और हम लोग को बताया नहीं रहे हो, अब अप्रूवल दे रहे हो। अब तुम किसके उस पर चल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? ये बीएसपी टिकट देने वाली तुम्हें नहीं हो सकता है, तो विधायक जी तुमको टिकट दिलवा रहे हो। और क्या विधायक टिकट दिलवा रहे होगे, इसलिए तुम कर रहे होगे कि ना विधायक को बता रहे हो ना चेयरमैन को बता रहे हो। कम से कम हम लोग ये शहर में हैं, सूचना होनी चाहिए। अभी मैं इसका पूरा आपका मेजरमेंट पूरा मेजरमेंट कराता हूँ। हम लोग इसके हैं। तो दयाशंकर सिंह अधिकारी को याद दिला रहे हैं कि वो विधायक हैं भाई, मंत्री हैं, बरस रहे हैं कि बिना उनको इत्तिला किए कैसे पुल खोल दिया गया। और इस दौरान अधिकारी को फटकारते हुए कहते हैं कि वो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। ऐसे में कौन है जिसके इशारे पर काम करने का आरोप मंत्री दयाशंकर लगा रहे हैं? तो चर्चा सोशल मीडिया पर तेज हो गई। कयासबाजी में रसड़ा से बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का नाम आने लगा। बस फिर क्या था, उमाशंकर सिंह भी फौरन मीडिया के सामने आ गए और धाई से दयाशंकर सिंह पर दाग दी शब्दों की तोप। सीधा कह दिया कि जो कहना है कह ले, आरोप लगाते रहिए, जो कहना है कहते रहिए, बस जनता के लिए काम कीजिए, अपनी प्रतिभा दिखाइए मंत्री जी। और मजे मजे में बोल गए कि होठों पर ऐसी बात में दबाता चला गया, खुल जाए जो हर राज तो तबाही है तबाही। नहीं, हाँ भाई नेशनल हाईवे का है, तो नेशनल हाईवे तो भारत सरकार में उनको जाके बात करनी चाहिए कि ऐसे कैसे कर देंगे। अब उनको सोचना चाहिए कि उन पर क्या है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। अपना भाई वो बना के रखना चाहिए। अब इतना आरोप लगा, हमें तो अभी नहीं सुना था, मेरे तो इस पे किसी से बात भी नहीं थी। हाँ, अगर उसका उद्घाटन मैं जाके कर दिया होता तो एक बात समझ में आ रही है कि हमारे कहने पे कोई उद्घाटन कर दिया। भाई उद्घाटन तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे ना, विभाग उनके पास अगर है उत्तर प्रदेश में, तो हमारे कहने पे करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इससे अवगत होंगे कि नहीं उमाशंकर ने कभी कहा कि नहीं कहा। तो ये सब चीज़ों को हम इससे नहीं, हमको कोई ये है जो आरोप लगाना है लगाते रहें लोग, लेकिन जिले में काम करें लोग, जिले के विकास करें लोग। मौका मिला है, बार बार मौका नहीं मिलता है, जिले का मौका मिला है तो इसको अपनी कुछ प्रतिभा दिखाएं लोग। पीडब्ल्यूडी पर भी आपका दखलंदाजी है क्या, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं? अब वही तो कह रहा हूँ, बताइए, मैं तो अपोजिशन का विधायक, मेरी दखल, मैं 1.5 साल से तो मैं कहीं निकला नहीं। कभी 1 महीना 1.5 महीना पे गांव ही आता हूँ, यहाँ से बस यहीं से फिर 1-2 दिन अपने लोगों से मिल करके फिर मैं चला जाता हूँ। मंत्री जी कुछ अपना भी गिनाए, नाला गिनाए, मंत्री जी का अपना पूछ लीजिए कि वो काम अब हमसे मत कहवाइए आप लोग मीडिया के सामने, हमसे क्यों कहवा रहे हैं? कहा था, मैं तो आग्रह करके कह रहा हूँ कि पूरे जिले के जितने काम हैं सबकी जांच हो जाए, तो पता चल के निकल के आ जाएगा कि इसमें किसमें क्या है, किसका, सब जांच हो जाए। हाँ, यहाँ पे तो पता लगा कि बनाते हैं लोग, 3 महीना के बाद उखड़ के ख़त्म हो जाती है, 6 महीना में उखड़ के ख़त्म हो जाती है। जब हम जिस दिन आरोप लगाने लगेंगे और कारनामों को उजागर करने लगेंगे तो फिर कहीं छुपने का जगह नहीं मिलेगा।
तो उमाशंकर सिंह खुलकर न केवल दयाशंकर सिंह पर बोलते हैं, बल्कि बात जितिन प्रसाद और सीएम योगी तक आ जाती है कि कैसे असरा के विकास में बीजेपी सरकार करती रही भेदभाव। अधिकारियों पर दबाव के सवाल पर कहते हैं कि पिछले 1.5 साल से वो ज्यादा यहाँ आते ही नहीं हैं। दरअसल उमाशंकर सिंह काफी वक्त से कैंसर से जूझ रहे हैं। अभी कुछ वक्त पहले मायावती खुद उमाशंकर सिंह का हालचाल जानने लखनऊ के उनके घर पर भी गई थी। लेकिन अब जिस तरह से बलिया में दयाशंकर वर्सेस उमाशंकर सिंह शुरू हो गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। कौन पड़ेगा किस पर भारी, क्योंकि यही एक इकलौती सीट थी रसड़ा की जो बीएसपी 2022 के चुनाव में अपने नाम कर पाई थी। बलिया से अनिल अकेला की रिपोर्ट, यूपी तक।